यहाँ तक कह दिया कि आरएलडी जिसके साथ रहती है उस पार्टी का नुकसान हो जाता है। उम्र के आधार पे उनको पार्टी जो है बदल सकती है। खुद की दावेदारी को मजबूत करने के लिए से ऐसा उन्होंने पासा फेंका है कि लक्ष्मी नारायण चौधरी भी उसी बिरादरी से आते हैं जो आरएलडी का वोट बैंक है। हम आरएलडी पे हैमर करेंगे तो उसका फायदा हमें मिलेगा और हमारी दावेदारी मजबूत रहेगी। तो जो फैसला होगा उस चीज नेतृत्व करेगा, किसी विधायक कहने से नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इनके बयान को पार्टी इतनी गंभीरता से लेगी। किसको साथ रखने से हमें क्या फायदा है, किसको नहीं रखने से क्या फायदा है, यह है कि इनको अनुशासन में रहने की बात जरूर कहेगी। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मेरे साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं अमर उजाला न्यूज रूम में मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर सिंह जी। सुधीर सर, अब ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लग रहा है कि चुनाव बड़े पास आ रहे हैं, हालांकि चुनाव बड़े दूर है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से बयानों के निहितार्थ, उस पर राजनीति, तमाम चीजें शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने एक बयान दिया और वो उनके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के खिलाफ का बयान है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आरएलडी जिसके साथ रहती है उस पार्टी का नुकसान हो जाता है। इस तरीके के बयान के निहितार्थ, मायने, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे उनका बयान जो कल आया है उसको लेके थोड़ा सा क्रिया प्रतिक्रिया तो हो ही रही है। जहाँ तक निहितार्थ की बात है उसमें साफ साफ यही है कि लक्ष्मीनारायण चौधरी जी को ये लगने लगा है कि 2027 का चुनाव होगा तो हो सकता है उम्र के आधार पे उनको पार्टी जो है बदल सकती है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने अपना, एक तरह से कह लीजिए, अपनी फील्डिंग कर रहे हैं या खुद की दावेदारी को मजबूत करने के लिए से ऐसा उन्होंने पासा फेंका है। आप कह रहे हैं कि अपनी दावेदारी, लेकिन सहयोगी दल पर अटैक करके क्या उम्र वाले आधार पर या भारतीय जनता पार्टी संगठन क्या आरएलडी के खिलाफ बयान को इस तरीके से लेगा कि इससे दावेदारी मजबूत हो, या ये सिर्फ चर्चा में आने वाली बात होकर रह जाएगी? देखिए, चर्चा के आने के लिए नहीं है। दरअसल है क्या कि लक्ष्मी नारायण चौधरी भी उसी बिरादरी से आते हैं जो आरएलडी का वोट बैंक है। ठीक है जी। और जिस विधानसभा क्षेत्र छाता से चुनाव लड़ते हैं वहाँ भी इन्हीं की बिरादरी की बहुलता है। तो इनको लगता है कि अगर हम आरएलडी पे हैमर करेंगे तो उसका फायदा हमें मिलेगा और हमारी दावेदारी मजबूत रहेगी। अब लेकिन पार्टी तो कई समीकरणों पे का अध्ययन करने के बाद गठबंधन करती है, उसके आधार पे टिकट देती है। तो इनको लगने लगा है कि ऐसा ना हो कि आरएलडी अगले चुनाव में आरएलडी की सीटें बढ़े तो हमारी सीट पे भी दावेदारी उनकी हो और उनके खाते में चले जाए। इसलिए उन्होंने ये शिगुफा छोड़ा है। सुधीर सर, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप लंबे समय से कवर करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के बारे में एक बात कही जाती है कि राष्ट्रीय लोकदल के पास, जैसा आपने कहा, कि एक अपना वोट बैंक है, एक अपना जनाधार है और वो पार्टी उसको कन्वर्ट कराती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी भी आरएलडी के साथ रहती थी। आरएलडी अकेले चुनाव में नहीं जाती, कोई ना कोई सहयोगी साथ रहता है, क्योंकि किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल का ये मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल के पास जो वोट बैंक है वो साथ में हमारे पास आएगा। ऐसे में रालोद पर चोट करना, ये सिर्फ एक सीट का मसला है? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा बनाम आरएलडी के नेताओं में जो द्वंद्व चल रहा है, ये वो है, या आपको लगता है कि इसके और भी कोई कारण है? नहीं, सिर्फ एक सीट का मसला है। चौधरी लक्ष्मीनारायण जी उनको सिर्फ अपनी सीट के बचाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा, मुझे लगता है। इसका कोई बहुत व्यापक असर होगा ऐसा नहीं। ये पता चला कि आरएलडी के कुछ नेताओं ने भी इस बयान के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपके पास क्या जानकारी है कि रालोद इस बयान को, क्योंकि खासतौर पर यह बयान सिर्फ एक विधायक की दृष्टि से न देखें, सरकार के एक मंत्री का बयान है और आज प्रमुखता से इसलिए हर जगह प्रकाशित भी है, रालोद इस बयान को कैसे देख रही है? जैसा कि अभी तो किसी का इस पर स्पष्ट बयान आया नहीं है। एक रालोद कोटे के मंत्री अनिल कुमार हैं, उन्होंने बयान जरूर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन जो तय होता है वो किसी विधायक या किसी उसके कहने पर नहीं तय होता है। हमारा गठबंधन शीर्ष नेतृत्व के बातचीत के आधार पर तय हुआ है। तो जो फैसला होगा वो शीर्ष नेतृत्व करेगा, किसी विधायक कहने से नहीं होगा। एक अंतिम सवाल, बात भी सही है जी, आपने वही कहा कि वो एक सीट का मसला होकर रह गया, वो बात सही है। एक अंतिम सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अमूमन अपने नेताओं की बयानबाजियों को लेकर, उनके क्रियाकलापों को लेकर एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है। या जब भी ऐसे बयान आते रहे, हमने पहले भी देखा है, या तो मंत्रियों को बुलाया जाता है, समझाया जाता है, बात कही जाती है। आप ही ने पिछले दिनों जो गोंडा की मुलाकात हुई थी, आपने बताया था कि इनसाइड उसके क्या थे, वो भी बयानबाजी पर आधारित थे।
एक बार फिर से अपने सहयोगी पर अटैक करने वाला एक कैबिनेट मंत्री, क्या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सत्र चल रहा है इसके आगे पीछे बाद में या सत्र के दौरान आपको लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी पर उनसे कोई बातचीत होगी, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, भाजपा इसको किस तरीके से लेगी? मुझे नहीं लग रहा है कि इनके बयान को पार्टी इतनी गंभीरता से लेगी और इनको इतना तरजीह देगी, क्योंकि पार्टी जानती है, पार्टी के पास पूरी रिपोर्ट है कि किसको साथ रखने से हमें क्या फ़ायदा है, किसको नहीं रखने से क्या फ़ायदा है। कि सिर्फ इनके बयान के आधार पे कोई पार्टी बहुत ज़्यादा इनसे करे। हाँ, अलबत्ता यह है कि इनको अनुशासन में रहने की बात ज़रूर कहेगी। गठबंधन धर्म है, तो गठबंधन पे आरोप न लगाएं, इस बारे में ज़रूर पार्टी, मुझे लगता है कि पार्टी इनसे पूछेगी, कहेगी। मतलब आपको लगता है कि हिदायत जरूर दी जाएगी? हिदायत जरूर दी जाएगी, बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण के जो बयान आए हैं खासतौर पर अपने सहयोगी दल के बारे में, उसका मसला क्या है, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है और अब तक इस पूरे मामले में जो हुआ आगे क्या हो सकता है, ये सारी चीजें सुधीर सर ने हमारे साथ रखी। सर, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और तमाम हमारे दर्शकों का भी अमर उजाला उत्तर प्रदेश से जुड़ने और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।